दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रूट मोबाइल के बारे में। ये कंपनी का क्या चल रहा है, शेयर क्यों गिर रहा है, कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि कंपनी पैसे कमाती कैसे है, इनका रिवेन्यू मॉडल क्या है। तो हम बात करें इनके रिवेन्यू मॉडल की, तो ये रिवेन्यू कमाते हैं मैसेजिंग सर्विस से, जैसे कि एसएमएस, व्हाट्सएप, आरसीएस के थ्रू। इसके अलावा इनका वॉइस सॉल्यूशन भी है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जैसे देते हैं। इसके अलावा ईमेल और ओटीटी कम्युनिकेशन है। साथ ही ये फायरवेल और सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। अगर हम इनकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि कंपनी को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आगे कैसे ग्रो कर सकती हैं, तो उसमें है तो कंपनी डिजिटल इंडिया पे फोकस है, यानी डिजिटल इंडिया एंड यूपीआई ग्रोथ। ओटीपी और नोटिफिकेशन की डिमांड हमेशा रहेगी, जिसकी वजह से ये कंपनी हमेशा हाईलाइट में रहेगी। साथ ही साथ इनका ग्लोबल एक्सपेंशन है। ऑलरेडी ये कंपनी 6 कंटिनेंट में काम कर रही है। तो आजकल क्या हो रहा है कि जितने बिजनेस हो रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू हो रहे हैं, यानी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई बूम कर रहा है, जिसकी वजह से कि सारे के सारे बिजनेस व्हाट्सएप पे मूव हो रहे हैं। और रूट मोबाइल जो है इसका मेन इनेबलर है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं तो एआई बेस्ड कस्टमर एंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इनको फ्यूचर रेडी ऑलरेडी ही बनाता है। साथ में हमेशा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ही हो, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो इनके जो मेजर रिस्क हैं वो है थिन मार्जिन। एक बड़ा क्लाइंट अगर इनके यहाँ से छोड़ गया तो इनके मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा ड्रॉप आता है। साथ ही साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेगुलेटरी रिस्क में हम बात करें तो इसमें एसएमएस प्राइसिंग, स्पैम रूल्स, टेलीकॉम रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जो इनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इनकी जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि इनका मैक्सिमम इनका 92% बिजनेस जो है वो ओवरसीज़ पे डिपेंडेंसी है, तो फॉरेक्स डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ग्लोबली रिवेन्यू होने के चक्कर में इनका फॉरेक्स फ्लक्चुएशन का रिस्क हमेशा रहता है। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स की बात करें, फैक्ट्स देखें तो इनके जो जोग्राफिकल स्प्लिट है, 8% इंडिया का है और बाकी 92% ओवरसीज़ का है। वहीं अगर हम बात करें रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन की, तो इनका 48% जो रिवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है। इसके अलावा जो एशिया से रिवेन्यू है, इंडिया हटा के वो है 16%। यूरोप से 10% आ रहा है, मिडल ईस्ट से 7, अमेरिका से 6 और अफ्रीका से 6%। ट्रम्प के टैरिफ का इम्पैक्ट यहाँ पर 6% पड़ता है, जिसकी वजह से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत शेयर नीचे गिर रहा है। वहीं अगर मैं इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल में जो इनकी मार्केट कैपिटल है वो है 5,342 करोड़ की। करंटली ट्रेड हो रहा है आपका 842 पे, जो कि 52 वीक का लो है, और जो 52 वीक का हाई था वो 1708 था। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है पी रेशियो ऑफ 7.5। इंडस्ट्री का पी रेशियो भी इसके बराबर ही है। ये इंडस्ट्री इस टाइम पे पीटी ही हुई है। वहीं पे कंपनी का जो शेयर का जो बुक वैल्यू है वो है 386, और ये बुक वैल्यू से आपका 2.2 टाइम्स ओवर ट्रेड कर रहा है। वहीं डिविडेंड यील्ड्स का 1.3% है। वहीं आर ओ सी 17 और आर ओ ई 14.5। वहीं कंपनी का अर्निंग पर शेयर 14.6 है और ऑपरेटिंग मार्जिन 10.6% अच्छा खासा है। डेप्ट की बात करें, डेप्ट इनके पास 468 सी आर का, और उसके अगेंस्ट में 1333 सी आर का कैश रिजर्व पड़ा है। तो डेप्ट चाहें तो कभी भी निपटा सकते हैं। वहीं अगर हम इनकी अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में देखते हैं, तो अर्निंग्स में बेसिकली इनको गिरने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और जब ईयर से कंपैरिजन करते हैं तब भी इनका जो रिवेन्यू है वो डिप हुआ है। इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यूसली 10-12 से ऊपर रहता था, लास्ट क्वार्टर में ये 10% से नीचे गिरी है। जो एक रीज़न ये भी है। इसके अलावा जो आपका लास्ट ईयर का रिवेन्यू था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो था 103, लास्ट क्वार्टर का था 79, और इस क्वार्टर जो रहा है वो था 77। तो इनका जो मेनली यहाँ पे डिप मिला, ईयर ऑन ईयर भी इनको डिप मिला। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी आपका 81 से गिरकर 59 रह गया। हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा फ्लैट है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। अगर वहीं एनुअल इनकी शीट्स की बात करें तो एनुअल अब 24-25 को कंपेयर करोगे तो इंक्रीज़ मिला था। इसके अलावा आपने यहाँ भी देखा होगा कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 389 से बढ़कर 334 हो गया था। यानी इनका आईपीओ के बाद जब इन्होंने शुरू किया था तो 333 सी आर का, फिर 389 सी आर का, फिर 312। और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट कहेंगे। और जो इनका एक्सपेक्टेड है वो 312 करोड़ का
एक्सपेक्टेड चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ में। वहीं अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 5 साल में 37% और 3 साल में 32% ग्रो करी है। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ में सिर्फ 9% से ग्रो करी है। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनका 36% ग्रो किया है और 26% ग्रो किया है 3 ईयर्स में। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ में ये नेगेटिव है, जिसकी वजह से शेयर को प्राइस में अपना देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये शेयर इस टाइम पे लो ट्रेड कर रहा है। वहीं CAGR की बात करें स्टॉक की तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ टाइम से। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल और 13 साल में स्टेबल था, 5 साल और 3 साल में स्टेबल था 17 ईयर्स पे, और लास्ट ईयर ये रिड्यूस होकर हो गया है 14% पे। वहीं अगर हम शेयर होल्डर का होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो हम प्रमोटर्स ने कंसिस्टेंसी रखी है, प्रमोटर्स में कोई भी रिमूवल नहीं है, सेम है इनका 74.8 या दिसंबर 24 लास्ट 3 क्वार्टर से। वहीं FII ने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कंटिन्यूसली शेयर सेल कर रहे हैं, यहाँ से 6.65 से 4.73, फिर 4.45, देन 3.6। वहीं इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें यानी म्यूचुअल DIA की बात करें तो उन्होंने यहाँ स्टेक थोड़ा इंक्रीज़ किया था, सितंबर से क्वार्टर में यह स्टेक इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ स्टेक इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे इन्होंने स्टेक डिक्रीज़ कर दिया। तो लास्ट क्वार्टर जो इनका था वो स्टेक डिक्रीज़ हो गया। वहीं पब्लिक जो रिमेनिंग बचा हुआ वो पब्लिक के पास आता, तो पब्लिक का स्टेक हालांकि जाहिर सी बात है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हम आपका FII और म्यूचुअल फंड्स ने डिक्रीज़ किया है। वहीं अगर हम देखें कि चार्ट्स कहते हैं क्या है, चार्ट्स में देखें तो ये शेयर इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 52 वीक के लो पे। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया था, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी आ गई है, वो भी है। और बाकी का आप देखोगे कि मूविंग एवरेज चाहे आपको 200 दिन का हो, 50 दिन का हो, 21 दिन का हो या 7 दिन का हो, सबसे नीचे ट्रेड करो। ये आने वाले दिनों में RSI बिलो 30 भी चला जाएगा। आगे अगर मैं देखें कि वह शेयर मेनली गिर की हो रहा है, शेयर मेन गिरने का मेन रीज़न पर तो यही है कि आपका जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं जून क्वार्टर के। इसके अलावा FII कंटिन्यूसली मनी विड्रॉ कर रहा है, जो आप लोगों ने अभी देख ही लिया है। वहीं कंसिस्टेंस अंडर परफॉर्मिंग बेंचमार्क से भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। कैसे आप दिखाता हूँ। रिटर्न्स की बात करें ओवर द पीरियड, अगर लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं आपके 12%, जबकि सेक्टर ने रिटर्न दिए हैं -7.05। वहीं बेंचमार्क का रिटर्न देखें यानी सेंसेक्स का, तो उसने दिए हैं 9.03% पॉजिटिव में। वहीं 1 साल की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने दिए हैं 45% के नेगेटिव रिटर्न्स, सेक्टर ने दिए हैं 21% के नेगेटिव रिटर्न। कहने को तो सेक्टर पूरा ही पिटा हुआ है इस साल में। वहीं आपका जो बेंचमार्क यानी सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने 1 साल में दिए हैं 2.83 नेगेटिव रिटर्न। लेकिन आप 2 साल 3 साल से कंपेयर करोगे तब भी इस शेयर ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, जबकि सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था। सेक्टर के अगेंस्ट में इनका नेगेटिव रहा है, और बेंचमार्क की बात करें तो उनसे भी इन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तभी मैं बेंचमार्क्स मेंशन कर रहा था। मगर हम कुछ डिफरेंट व्यूज़ की बात कर रहे थे कि लोगों को क्या सोचना है। जो रिस्क लेते हैं उन इसमें बेसिकली रिस्क क्या था, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका बेसिकली मार्जिन्स कम है, रेगुलेशन टफ हो चुका है, और इनके पास जो कंपटीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चल रहा है। ठीक है। वहीं अगर हम आगे बात करें अपॉर्चुनिटीज़ में, अपॉर्चुनिटी क्या आती है कि ग्लोबल शिफ्ट कर रहा है थ्रू AI ड्रिवन कम्युनिकेशन। जितना भी आगे फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगा वो AI ड्रिवन होगा, और जिसके लिए ये कंपनी एक बेस्ट कंपनी मान सकते हैं इसको, जिस तरीके से ये इस टाइम पे मार्केट में लीड कर रही है एक पर्टिकुलर डोमेन में। तो ये था मेरी तरफ से आपका रूट मोबाइल का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस शेयर्स के ऊपर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।